नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मधुशाला एक कविता एक दर्शन के तीसरे एपिसोड में। आज हम एक बेहद ज़रूरी सवाल का सामना करेंगे। क्या मधुशाला एक नशे की कविता है या फिर ये आत्मा की मुक्ति, जीवन के प्रकाश और गहराई का प्रतीक है? हमारे साथ हैं आरजे सुकू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मशहूर रचना हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पर। हमारे पास ना इसका एक दिलचस्प विश्लेषण है, मधुशाला, आत्मा का अमृत और जागृति का पथ। और देखिए, आज जो सवाल हम खंगाल रहे हैं वो ये है कि क्या मधुशाला सिर्फ शराब और पीने पिलाने की कविता है या फिर इसका कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक मतलब भी है। चलिए देखते हैं ये विश्लेषण क्या कहता है। अच्छा, तो शुरू यहीं से करते हैं। पहली बार जब कोई पढ़ता है तो अक्सर यही लगता है कि भाई ये तो पूरी शराब पढ़ी लिखी गई है, साकी, प्याला, मदिरा। स्रोत भी शायद यही सवाल उठाता है ना? हाँ बिल्कुल, और ये आम धारणा है। लेकिन ये विश्लेषण जो है वो साफ करता है कि बच्चन जी के लिए मधु का मतलब सिर्फ वो पीने वाली शराब नहीं था। उनके लिए तो ये मतलब जिंदगी के गहरे अनुभव, प्रेम, दर्शन, यहाँ तक कि आत्मा की खुशी का प्रतीक था। विश्लेषण में बच्चन जी का एक कथन भी है। वो कहते हैं, मदिरा नशा देती है पर कविता आत्मा को जागृति देती है। ओहो, जागृति, ये दिलचस्प है। मतलब नशे से ज्यादा जगाने पर जोर। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, कविता में इतनी बार नशे का जिक्र क्यों? अगर मतलब इतना गहरा है तो ये शब्द थोड़ा मतलब कंफ्यूज नहीं करता? करता है, बिल्कुल करता है, और ये सवाल वाजिब है। पर विश्लेषण ये बताता है कि यहाँ नशा शब्द तो है, मगर ये वो दुनियावी नशा नहीं है। ये दरअसल एहसासों का, तजुर्बों का, ज्ञान पाने का नशा है। और खास बात यह है कि ये वो नशा नहीं जो आपको सुला दे, बेहोश कर दे। नहीं, ये वो नशा है जो जगाता है, जो इंसान को उसके असली रूप से, उसकी हकीकत से मिलाता है। स्रोत में एक और बड़ी अच्छी पंक्ति है, मदिरा पीने वाले अक्सर गुम हो जाते हैं पर मेरी मधुशाला में आने वाला खुद को पा जाता है। खुद को पा जाता है, वाह! तो ये तो एक तरह से सेल्फ डिस्कवरी, मतलब आत्म खोज का रास्ता हुआ इस नशे के बहाने। तो फिर ये मधुशाला क्या है? क्या ये कोई असल जगह है, कोई बार या शराब खाना, या बस एक कल्पना, एक सोच? बच्चन जी क्या मानते थे इसके बारे में? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, विश्लेषण के हिसाब से बच्चन जी ने मधुशाला को कभी कोई बिल्डिंग या दुकान की तरह देखा ही नहीं। ये उनके लिए एक रूहानी जगह थी, एक ऐसी मानसिक ख्याली जगह जहां धर्म, जाति, समाज के बनाए सारे बंधन टूट जाते हैं, जहां सिर्फ इंसानियत बचती है, बस। और उन्होंने खुद कहा भी था, जो इस विश्लेषण में है, मैं शराब नहीं बेचता, मैं आत्मा को झंकृत करने वाले शब्द बेचता हूं। आत्मा को झंकृत करने वाले शब्द, ये तो बहुत गहरा है। और वो एक पंक्ति है जिसने हमेशा काफी चर्चा पैदा की है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, अब पीने दे मधुशाला। इसे लोग अक्सर एक विद्रोह की तरह देखते हैं, मजहब के खिलाफ। विश्लेषण इसे कैसे देखता है? देखिए, विश्लेषण इसे सिर्फ एक विद्रोह या किसी चीज के अपमान के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसे वो एक आजाद सोच की पुकार मानता है। पुरानी रीतियों, सामाजिक बंधनों से मुक्ति की एक जोरदार आवाज। ये खुद अपनी राह चुनने, बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने की बात है, सिर्फ जलाने या मिटाने की नेगेटिव बात नहीं। अच्छा, तो मतलब हर प्रतीक के पीछे एक गहरा इशारा है। कोई भी चीज सतह पर जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं निचोड़ क्या है, सार क्या निकलता है? आखिर मधुशाला है क्या? हाँ, तो निचोड़ ये है, और ये विश्लेषण की सबसे खास बात है शायद, कि मधुशाला कोई शराब की दुकान या अड्डा नहीं है। ये असल में ध्यान की, मन की शांति की एक अवस्था है, एक अनुभव है। ये दुनिया के हंगामे से दूर अपने अंदर झांकने का एक काव्यात्मक सफर है। ये किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि ये आत्मा की एक नई शुरुआत है। विश्लेषण इसे साफ तौर पर अंत नहीं, बल्कि आत्मा का आरंभ कहता है। कमाल है, सच में कमाल की व्याख्या है। तो ये थी मधुशाला पर एक छोटी सी मगर गहरी बातचीत इस विश्लेषण के नजरिए से। ये दिखाता है कि कैसे एक रचना की परतें खुलती जाती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। आज के दौर में जब हम अक्सर नशे को, मतलब एडिक्शन को, और आध्यात्मिकता को दो बिल्कुल अलग विपरीत चीजें मानते हैं,
तो क्या मधुशाला हमें इन दोनों के बीच किसी अनदेखे, किसी गहरे रिश्ते को दोबारा समझने का एक मौका, एक चुनौती दे सकती है? अगले एपिसोड में हम जानेंगे मधुशाला के शेरों में छिपी क्रांति की आग। कैसे बच्चन जी ने अपनी कलम से व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ। तब तक सुनते रहिए मधुशाला, एक कविता एक दर्शन। मैं हूं आपका आरजे सूर्या, और अगली बार हम कविता से निकलकर विचार की क्रांति की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जाते जाते कविता की कुछ पंक्तियां आपके लिए। जो पीने से पहले सोचें, वे ना आए मेरी मधुशाला।